आज मिर्गी जागरूकता दिवस है। इस अवसर पर आज मिर्गी से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिर्गी की भ्रांतियों और उनके इलाज पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर भावना शर्मा से दूरदर्शन ने विशेष बातचीत की। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको अद्भुत आए हैं। इसमें यह बताया गया है कि मिर्गी क्या है। मुझे लगता है अत्यधिक नींद सोना भी गलत है, व्यक्ति एक्टिव रहता है। मदिरा एवं ड्रग्स का सेवन ना करें। आज अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस है और इस अवसर पर मिर्गी से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सवाई मानसिंह अस्पताल की प्रोफेसर डॉक्टर भावना। मैम, मिर्गी दिवस क्यों मनाया जाता है और किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में उसके किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए, वैसे मेरा मानना है कि किसी भी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर दिवस नहीं होता। एक चिकित्सक के रूप में हमें हमेशा जो भी बीमारी से हम ताल्लुक़ रखते हैं या जिसको भी हम ट्रीट करते हैं, हमें उसके लिए जागरूकता हमेशा फैलानी चाहिए, हर दिन हर समय जब हम वो मरीज़ देखते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे होते हैं जब सभी डॉक्टर्स मिलके उस बीमारी के प्रति अगर मरीजों को जागरूक करें तो असर कुछ व्यापक रूप से पड़ता है। इसी के तहत मिर्गी दिवस के लिए भी जागरूकता दिवस होते हैं। 17 नवंबर को होता है भारत का मिर्गी दिवस और आज 26 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस। आप आश्चर्य करेंगे कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची ने लेवेंडर फूल के रंगों के आधार पे 2008 में कनाडा में जागृत की थी और आज ये विश्व में पर्पल डे के रूप में मनाया जाता है। मैम, किस तरह की लक्षण क्या होते हैं जिससे आम लोगों को ये पता चल सकता है कि ये मिर्गी रोग है और इसका इलाज संभव है? तो उन लक्षणों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मिर्गी का जो रोग है उसे कॉमन भाषा में कहते हैं दौरे पड़ना। किसी भी उम्र में हो सकता है, जन्मजात बच्चे से लेके उम्र के आखिरी पड़ाव तक। और बड़े दौरे जो होते हैं उनके अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर टाइटनेस आ जाती है, झटके लगने लगते हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यह एपिसोड करीब 2 मिनट के आसपास चलता है। और इसके अलावा आंशिक दौरे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं छोटे दौरे या पार्शियल सीजर्स। उनके अंदर या तो बैठे बैठे सडन झटका आता है, कुछ देर के लिए मरीज गुम हो जाता है एक अलग ही दुनिया में और दोबारा वापस उसको लगता है कि वो अपने उसमें आ गया और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसकी याददाश्त नहीं रहती। इसके अलावा पार्शियल सीजर्स होते हैं जिसमें बॉडी में किसी भी पार्ट में झटके आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, आधा मिनट, लेकिन उस दौरान व्यक्ति कॉन्शियस रहता है, होश में रहता है। तो ये 2 प्रकार के दौरे होते हैं, किसी भी उम्र में आ सकते हैं। मैम, बहुत सारी लोगों की ये भ्रांतियाँ हैं मिर्गियों को लेकर और जो लोकल स्तर पर जो होते हैं, जो वैद्य और नियम हकीम होते हैं, उनसे लोग इलाज करवाते हैं। तो आप किस तरह की सलाह उन लोगों को देती हैं? क्या इसका इलाज संभव है? किस तरह की दवाइयाँ इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन करते हैं आप लोग? देखिए, मिर्गी के लिए जागरूकता फैलाने का सबसे प्रमुख कारण ही यही है क्योंकि यही वो रोग है जो सबसे ज्यादा सदियों से भ्रांतियों से घिरा हुआ है। लोग ये मानते हैं कि ये तो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, पापों का फल है या देवीय प्रकोप है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से जनसाधारण को ये बताना चाहती हूँ कि मिर्गी कोई भी देवीय प्रकोप नहीं है, परंतु यह एक स्नायु रोग विकार है। मस्तिष्क के कुछ न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स बढ़ जाती हैं कई कारणों के कारण, जैसे चोट लगना, जन्मजात विकार, ब्रेन में कीड़े या टीबी की गांठ हो जाना, लकवे के अंदर जो क्लॉट हो जाता है ब्रेन में या जो हेमरेज हो जाता है उसकी वजह से, ट्यूमर से, हेड इंजरी से। तो ये कॉमन कारण है जिनकी वजह से दौरा आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है और 70% के आसपास लोग जो हैं वो 3 साल के इलाज से बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। बाकी जो 30% है उसमें 20% लोग जो हैं उनमें दवाइयों का इस्तेमाल 2 या 3 दवाई से हो जाते हैं और बचे हुए 10% के अंदर हमको कई बार सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन कुल मिलाकर के उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीमारी पूर्ण रूप से इलाज के योग्य है। ये थी डॉक्टर भावना जो बता रही थी कि मिर्गी से जुड़ी जितनी भ्रांतियां हैं वो अनावश्यक है और मिर्गी का हर स्टेज पर इलाज संभव है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।